बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, यानी कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती। उन दोनों की मित्रता के उदाहरण दिए जाते हैं। कर्ण जैसा ईमानदार और निष्ठावान मित्र मिलना सौभाग्य की बात है। परशुराम के आश्रम से निकलकर कर्ण हस्तिनापुर पहुंचा। इधर पांडव और कौरव भी गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा संपन्न कर हस्तिनापुर में अपने कला कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। उन दिनों हस्तिनापुर में कौरवों और पांडवों का युद्धाभ्यास चल रहा था। एक भव्य मेला लगा हुआ था जिसमें अनेक कौरव और पांडव अपनी अस्त्र शस्त्र कुशलता प्रदर्शित करते हुए जन सामान्य का मनोरंजन कर रहे थे। यह प्रतिस्पर्धा कला प्रदर्शन के साथ साथ मन का निश्चय और विश्वास बढ़ाने में मददगार होती थी। आज अर्जुन अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करने वाला था। आकाश में बाण चलाकर बादलों को छेदना और वर्षा करवाना, अग्नियास्त्र की सहायता से अग्नि प्रज्वलित करना आदि अनेक प्रकार की अस्त्र सिद्धि से अर्जुन की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। आज इसका प्रत्यक्ष प्रमाण वह हस्तिनापुर के जन समुदाय के समक्ष दे रहा था। आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, भीष्म, धृतराष्ट्र, माता गांधारी और माता कुंती आदि वरिष्ठ जन भी मौजूद थे। अर्जुन में प्रशंसा के वातावरण में केवल एक दुर्योधन ही नाराज दिखाई दे रहा था। दुर्योधन को किसी ऐसे योद्धा की जरूरत थी जो अर्जुन को हरा सके, जो अर्जुन का सामना कर सके, जो अर्जुन की क्षमताओं से मेल खा सके। इस माहौल में कर्ण का वहां पर आगमन हुआ। उसने देखा कि अर्जुन की विद्या उसके सामने साधारण है। वह खुद इससे अधिक अस्त्र शस्त्र और धनुर्विद्या जानता है, सो उससे रहा नहीं गया और उसने अर्जुन को ललकार कहा कि हे पांडव श्रेष्ठ, अर्जुन, तुम्हारी कला का मैं आदर करता हूं, किंतु यदि तुम मुझसे स्पर्धा करने के लिए तैयार हो तो मैं अवश्य ही तुम्हें पराजित कर सकता हूं। या तो तुम अपने को सर्वश्रेष्ठ न कहो या फिर मुझसे युद्ध करो। क्या तुम मुझसे धनुर्विद्या में प्रतिस्पर्धा कर सकते हो? इस अचानक ललकार से अर्जुन कुछ देर के लिए स्तंभित से हो गए, किंतु संभल कर तुरंत बोले, हे वीर, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। उचित होगा यदि तुम कृपाचार्य और मेरे गुरुजनों से इस विषय में बात करो। कुंती ने कवच कुंडलधारी युवा कर्ण को देखते ही उसे पहचान लिया। वह उसका अपना बेटा कर्ण था, लेकिन अब वह यह भेद किसी को नहीं बता सकती थी। इस असाधारण घटना से उसे मूर्छा आ गई। उसे तुरंत ही राजमहल ले जाया गया। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जान गए कि यह युवक कोई साधारण योद्धा नहीं है। उन्होंने कर्ण का नाम पूछा और जानना चाहा कि वह किस राज्य का राजा या राजपुत्र है, उसके माता पिता का नाम क्या है। अब कर्ण की बारी थी दुविधा और की अवस्था में जाने की। यदि वह कहता कि वह सूत पुत्र है तो उसकी और उसके माता पिता की हंसी होती, तो उसने वहां पर चुप्पी साधे रखना ही उचित समझा। कृपाचार्य ने उससे कहा कि यदि तुम अर्जुन से युद्धाभ्यास करना चाहते हो या उसके साथ द्वंद्व करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें या तो कोई राजा होना चाहिए या फिर क्षत्रिय परिवार से। तो इसलिए अपना परिचय दो महावीर। परिस्थिति को समझते हुए दुर्योधन समझ गया कि यह अर्जुन से दो दो हाथ करने में समर्थ तो है ही और साथ ही यह एक वीर योद्धा भी है। इसलिए उसने कर्ण की तरफ अपनी मित्रता का हाथ बढ़ाना ही उचित समझा। इसलिए समय सूचकता और दूरदृष्टि से प्रेरित दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और उसने सभा को संबोधित करते हुए घोषणा की, हे गुरुजनों, हे पांडवों, हे हस्तिनापुर निवासी भाइयों, सुनो, मैं अपने मित्र कर्ण को अंग का राज्य दान देता हूं। मैं अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके इसे अंग देश का राजा बनाता हूं और इसका अंगराज के रूप में राज्याभिषेक करता हूं। सो इसके पश्चात भविष्य में यह कोई भी न पूछे कि